सुप्रीम कोर्ट में वजीर आला पंजाब के इंतखाब के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत जारी। इंडियन सुप्रीम कोर्ट का नूरपुर शर्मा के मुतनाज़ बयान पर शदीद इज़हार बरहमी। और आपको मिलवाएंगे शौहर को गुर्दा अतिया करने वाली अस्मा सिराज से। ये BBC उर्दू सर्विस है। आसिया अंसर से खबरें सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की जानिब से दायर वजीर आला पंजाब के इंतखाब के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत जारी है। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत परवेज इलाही ने कहा है कि उन्हें हमजा शहबाज पर एतमाद नहीं है। इंतखाबात के लिए वक्त चाहिए, जबकि हमजा शहबाज ने इस्तदा की है कि इलेक्शन होने दिया जाए। मजीद तफसील जानिए नाजिर सफर से। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच मुकदमे की समाअत कर रहा है, जिसमें वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री से वीडियो लिंक के जरिए समाअत का हिस्सा बन गए हैं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया कि अभी सेशन रोकने का कोई हुक्म नहीं दे रहे, लेकिन अभी रुक जाएं। दूसरी जानिब PTI ने दोबारा इंतखाबी अमल के लिए 7 दिन का वक्त मांग लिया है। वाज़ेह रहे कि लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए अपने फैसले में आज दोबारा गिनती का हुक्म दिया था, जिसे तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा था कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में कई इबाम हैं। अगर वज़ीर आला का इंतखाब करवाना है तो मुनासिब वक्त दिया जाए। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि BJP की साबिक तर्जुमान नूरपुर शर्मा के पैगंबर इस्लाम के बारे में मुतनाज़े बयान ने पूरे ही मुल्क को खतरे में डाल दिया है। अदालत के मुताबिक उन्हें पूरे मुल्क से माफी मांगनी चाहिए। तफसील सुनिए साद सुहेल से। खबर एजेंसी ANI के मुताबिक नूपुर शर्मा की दरख्वास्त की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि एक TV चैनल का एजेंडा चलाने के अलावा एक ऐसे मामले पर बहस करने का क्या मकसद था जो पहले ही अदालत में है। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नूपुर शर्मा का बयान उदयपुर में पेश आने वाले बदकिस्मत वाक़े का भी जिम्मेदार है। एक मुंह फट ने पूरे मुल्क में आग लगा दी। वाज़ेह रहे कि मंगल को राजस्थान में कन्हैया लाल नामी दर्जी को नूपुर शर्मा की हिमायत में फेसबुक पोस्ट करने पर मुसलमानों की जानिब से मुबैना तौर पर कत्ल किया गया था। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने नूरपुर शर्मा की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए उन्हें हाई कोर्ट से रुजू करने का हुक्म दिया है, जिसके बाद नूरपुर शर्मा ने अदालत से अपनी दरख्वास्त वापस ले ली है। यूक्रेन ने रूस पर इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि बुहिरे अस्वद की बंदरगाह ओडिशा के करीब रात गए रूसी मिसाइल हमलों में कम से कम 18 अफराद हलाक हो गए हैं। तफसील सुनिए रुबाब बतूल से। यूक्रेन की इमरजेंसी सर्विसेज के मुताबिक एक मिसाइल शहर के जनूब मगरिब में वाक़या एक अपार्टमेंट ब्लॉक से टकरा गया। सोए हुए लोग इस हमला की जद में आकर हलाक हुए। हलाक होने वालों में बच्चे भी शामिल हैं, जबकि इमारत में मौजूद कम से कम 30 अफराद जख्मी भी हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मिसाइल हमला में एक तफरीही मरकज़ को भी निशाना बनाया गया है। सदर ज़ेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ आंद्रे यरमाक ने रूस पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो फौज की शिकस्त के जवाब में यूक्रेन में शहरियों पर हमला कर रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ने काबुल में जारी मजहबी रहनुमाओं के इज्तिमा से खिताब किया है और कहा है कि इस्लामी निज़ाम का नफाज तमाम मुसलमानों के लिए बाइसे फ़ख्र है। तफसील सुनिए सनाडार से। अफगान सरकारी खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक 3000 अफराद की इस मजहबी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हैबतुल्लाह अखुंज़ादा ने कहा कि अफगानिस्तान में बहुत सी कुर्बानियों के साथ इस्लामी निज़ाम हासिल किया गया है। उनके मुताबिक तालिबान की कामयाबी न सिर्फ अफगानों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बाइसे फ़ख्र है। वाज़ेह रहे कि 3 रोज़ा मजहबी इज्तिमा जुमेरात को सख्त सिक्योरिटी के साथ शुरू हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजलास के दौरान फायरिंग की आवाज़ भी सुनी गई और इस हमले के जिम्मेदार 2 अफराद मारे गए हैं। कराची की अस्मा सिराज ने अपने शौहर को किडनी डोनेट करके प्यार का अमली सबूत दिया है। उन्होंने ये फैसला क्यों किया, सुनिए उन्हीं की जुबानी। उमर को जब हमारी शादी प्लान हुई थी उससे 1 साल पहले ही डायग्नोज हुआ था कि उमर को AGA नेफ्रोपैथी का प्रॉब्लम था किडनी का, बट वो उस टाइम पे इतना सीवियर नहीं था। फिर क्या हुआ कि अभी दिस ईयर उनको जनवरी में कोरोना हुआ, तो कोविड के बाद हमें लगा कि सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, बट कोविड के बाद उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई। तो फिर जब हमने टेस्ट कराया तो हमें पता चला कि उमर की किडनीज़ काफ़ी हद तक डैमेज हो चुके हैं और हमने ट्रांसप्लांट का डिसीजन लिया था। तो बस मेरा दिल ये था कि इंशाल्लाह ताला किसी भी तरीके से मेरी किडनी मैच हो जाए और मैं डोनर बन जाऊँ। अच्छा भी लग रहा था कि हम अपने फैमिली मेम्बर्स को बोलें, बिकॉज़ आपको पता है कि ये बोलना भी आसान बात नहीं है कि कोई हमें किडनी चाहिए है। अस्मा और उमर की मोहब्बत की कहानी देखने के लिए विजिट कीजिए bbcurdu.com।
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये BBC उर्दू सर्विस है। पाकिस्तान में जून के महीने में महंगाई की शरह 21% से तजावुज करके बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई है। महंगाई की शरह के आदाद शुमार जारी करने वाले इदारे शुमारियात के मुताबिक जून के महीने में महंगाई की शरह 13 बरस में बुलंद तरीन सतह पर है। मजीद तफसील आजम खान से। इदारा शुमारियात के मुताबिक इससे पहले फरवरी 2009 में मुल्क में महंगाई की शरह 21.07 रिकॉर्ड की गई थी। वाज़ेह है कि 27 मई से 30 जून तक 1 लीटर पेट्रोल की कीमत में 99 रुपये से ज़ायद, जबकि डीजल की कीमत में 132 रुपये से ज़्यादा का इजाफा हुआ है और इसके बाद ट्रांसपोर्ट के किरायों, खाने पीने और दूसरी चीज़ों की कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ है। दूसरी जानब 30 जून 2022 को खत्म होने वाले माली साल में $1 की कीमत में 47 रुपये से ज़ायद का रिकॉर्ड इजाफा भी सामने आया है। बलूचिस्तान में यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के असातिज़ा ने मॉडल यूनिवर्सिटी एक्ट और हुकूमत की जानिब से यूनिवर्सिटीज के लिए कम फंड्स मुख्तस करने के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है। कोयटा से मोहम्मद कासिम। बलूचिस्तान हायर एजुकेशन ग्रैंड अलायंस के सदर प्रोफेसर डॉक्टर करीमुल्लाह बड़ेच ने कोयटा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत बलूचिस्तान ने मॉडल यूनिवर्सिटी एक्ट के नाम से बुनियादी इंसानी और जमहूरी हकूक़ के मुनाफी कानून साजी की है, जिसके ज़रिए तलबा और असातिज़ा को यूनिवर्सिटियों की पॉलिसी साजी के इदारों में नुमाइंदगी से महरूम किया गया है, जबकि यूनिवर्सिटियों के लिए 10 अरब रुपए की बजाय रवा माली साल के बजट में 2 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन इक़दामात के खिलाफ 4 जुलाई से असातिज़ा एहतजाज शुरू करेंगे। और पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान तकरीबन 700 नए केसेस कोरोना वायरस के रिपोर्ट हुए और मस्बत केसेस की शरह बढ़कर 3.9 हो गई है। और अब शामिल करते हैं खेलों की खबरें। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल रशीद शकूर। ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को गॉल में खेले गए पहले टेस्ट मैच में 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। मैच के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए सिर्फ 5 रन बनाने थे। डेविड वार्नर ने एक छक्के और एक चौके के जरिए मैच ही खत्म कर दिया। इससे पहले श्रीलंका की टीम दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 113 रन बनाकर आउट हो गई। ट्रेविस हेड और नेथन लाइन ने 4-4 विकेटें हासिल की। नेथन लाइन ने पहली इनिंग्स में भी उम्दा बॉलिंग करते हुए 5 विकेटें हासिल की थी। ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग्स में 77 रन बनाने वाले कैमरॉन ग्रीन मैन ऑफ द मैच रहे। श्रीलंकन बैट्समैन एंजेलो मैथ्यूज कोविड में मुब्तला होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट से बाहर हो गए। मैच के तीसरे दिन उनकी जगह ओशादा फर्नांडो को मुतबादिल खिलाड़ी की हैसियत से टीम में शामिल करना पड़ा। भारत और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमें आज से एजबेस्टन में 5वें टेस्ट मैच में मद्दे मुकाबिल हैं। ये वही टेस्ट मैच है जो कोविड की वजह से गुज़िश्ता साल नहीं खेला जा सका था। 5 मैचों की सीरीज में भारत को 2-1 से बढ़तरी हासिल है। 5वें टेस्ट मैच में भारत की क़यादत फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह कर रहे हैं, क्योंकि रोहित शर्मा कोविड में मुब्तला हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत को बैटिंग दी है। बर्तानिया की कैटी बोल्टर ने विंबलडन के दूसरे राउंड में गुज़िश्ता साल की रनर अप कैरोलाइना प्लिस्कोवा को हैरानकुन तौर पर शिकस्त दे दी। वाइल्ड कार्ड एंट्री पर विंबलडन खेलने वाली बोल्टर ने यह मैच 3-6, 7-6 और 6-4 से जीता। मर्दों के मुकाबलों में भी बर्तानवी वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी लियाम ब्रॉडी ने अर्जेंटाइन के डियागो श्वार्ट्समैन को 5 सेट्स के सख्त मुकाबले में शिकस्त दे दी। नोवेक जोकोविच आज हमवतन सर्बिया के म्योमिर कैचमीमानोविक के खिलाफ मैच खेल रहे हैं। मोहम्मद साला और सादियो माने साल के बेहतरीन अफ्रीकन फुटबॉलर अवार्ड के लिए नामजद हुए हैं। मोहम्मद साला 2 मरतबा बेहतरीन अफ्रीकन फुटबॉलर का अवार्ड जीत चुके हैं। और अब मौसम का हाल। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज़ के दौरान मुल्क के बालाई इलाकों समेत बलूचिस्तान और सिंध में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। 2 से 4 जुलाई के दरमियान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट और फैसलाबाद में, जबकि 3 से 5 जुलाई के दौरान कराची और हैदराबाद में मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खतरा है। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर, खुजदार, लसबेला, नसीराबाद, आवारान, बारखान और कोहलू के मकामी नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। मरिया और गलियात समेत कुछ बालाई और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग हो सकती है, जबकि तेज़ हवाओं से कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान भी पहुंच सकता है। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में वजीर